हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 14 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। पिछली वर्कशीट में भी हमने यही डिस्कस किया था। आज हम पर्टिकुलरली समझने वाले हैं कि ये अभिक्रिया विस्थापन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम एक्टिविटी के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 14 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 14 है। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 18 नवंबर 2020। विस्थापन अभिक्रिया। अब तक हम पिछली वर्कशीट जो हमने पढ़ी है, समझी है, उसमें हम ये जान चुके हैं कि कुछ धातुएं होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातुएं होती है कम अभिक्रियाशील होती है, जबकि कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो किसी से भी कोई अभिक्रिया नहीं करती। अब हम आज की वर्कशीट में अभिक्रियाशीलता के बारे में जानेंगे और उसमें हम समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 5 बीकर लेने हैं। कितने साइज के? हमें लेने हैं 100 ml के 5 बीकर लेने हैं और उन पर A, B, C, D, E हम चिन्हित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, और प्रत्येक बीकर में 50 ml यानी कि उसका आधा 100 ml के हैं, उसमें पानी लेना है, हमें जल लेना है और प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ हैं, उनमें से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर हमें घोलना है। ओके, और उसके बाद इन बीकरों को कुछ देर के लिए बिना छेड़े कुछ समय तक हमें रखा रहने देना है और फिर हमें देखना है कि क्या रिजल्ट आए। तो बीकर ए है, उसमें हम डालेंगे जो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा डालेंगे। बीकर बी है, उसमें कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील डालेंगे। बीकर सी है, उसमें जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छीलन डालेंगे। बीकर डी है, उसमें आयरन सल्फेट प्लस तांबे की छीलन डालेंगे और बीकर ई में जिंक सल्फेट प्लस लोहे की कील डालेंगे। ओके, तो हमें क्या लेना है, 5 बीकर लेने, पानी लेना उनमें और हमें ये मटेरियल डालना है अगर अवेलेबल हो तो। ओके, अब हमने इनको डाला, अब क्या रिजल्ट निकल के आया ये देखा। यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ऐसा था और जब डाला कुछ समय के लिए खाली छोड़ा उसके बाद ऐसा हो गया, यानी कि यहाँ पर चेंज आया, केमिकल चेंज आया। किस में? यहाँ पर ए और बी में, जबकि सी तथा ई है और सी डी ई है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अब क्यों नहीं आया और क्यों चेंज आया, चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमें अभिक्रियाशीलता को समझने में मदद मिलेगी। पहला कि बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से, यानी कि जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें से कॉपर को वो विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो अदृश्य हो जाता है और बीकर के पर्दे जो पेंदा है उस पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। जैसे क्या हुआ, वहाँ पर बीकर ए में हमने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डाला था तो रिएक्शन क्या निकला, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट वहाँ पर क्रिएट हो गया। बीकर बी में हमने क्या किया था, हमने जो लोहे आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह क्या बन गया, बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस लोहा था तो वो रिजल्ट हमारा क्या आया, आउटकम्स रहे आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग रह गया। अब हमने ये भी देखा कि सी डी ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि 3 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ और 2 में चेंज हुआ। तो इसके लिए हमें एक नियम को समझना है। वो नियम क्या है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है, यानी कि अलग कर देती है। कब? कौन सी? अधिक वाले कम को। लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु है वो अधिक को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी कि 2 धातुओं को अगर हम डालेंगे तो उसमें से जो अधिक है उसका प्रभाव दिखाई देगा, न कि कम वाले का दिखाई देगा। जैसे जिंक, उसके बाद आयरन Fe एंड कॉपर। तो जिंक है वो Fe और जो कॉपर है दोनों को विस्थापित कर सकती है। जो Fe मतलब आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक या आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है।
ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नीला होता है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया गया कॉपर जिंक विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। कॉपर है वो जिंक विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है और नियमानुसार कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया जिंक, आयरन और कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जिंक, उसके बाद आयरन और उसके बाद कॉपर। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं, तो क्या होगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया हमें इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर जिंक प्लस जो यहाँ था हमने यहाँ पर फिलअप करना है कॉपर सल्फेट होगा। ओके, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और हमें क्या मिलेगा, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।